जी तो व्यूअर्स, मौसम की खुद से पेशगोई करना यानी मौसम की फोरकास्ट विदाउट यूजिंग इंटरनेट। आखिर जरूरत क्या है खुद से फोरकास्ट करने की जब इतनी एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फोरकास्ट करने के लिए मौजूद है। सैटेलाइट सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, ये डाटा कंप्यूटराइज्ड मॉडल के अंदर फीड किया जाता है, वेदर अपडेट मिल जाती है, ये आवरली अपडेट कर देते हैं। इससे भी फाइन अपडेट्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अवेलेबल है। डिफरेंट एरियाज के अंदर इनके फील्ड वर्कर भी मौजूद होते हैं, चेंज लोकली नोट करते हैं। इसके अलावा इनके वॉलंटियर्स काम करते हैं। इतने सारे रिसोर्सेज के बावजूद बहुत दफा इनकी फोरकास्ट गलत होते हमने नोट की है, और ये हर एक ने नोट की होगी। जबकि खुद से फोरकास्ट करना, स्पेशली शॉर्ट टर्म फोरकास्ट जो 1 to 2 आवर फोरकास्ट जो है 99.9% एक्यूरेसी है। जरूरत क्या है खुद से फोरकास्ट करने की? एक पर्सन की लाइफ के अंदर क्या एज है इसका? क्या एक पावर टूल के तौर पे एक्ट करता है किसी की लाइफ में? ये वीडियो के एंड पे आपको बताएंगे। और एक रेडियो, एक छोटा सा आ रहा है, उसको यूज करके हम बहुत ही इजी मेथड बताएंगे कि कैसे थंडरस्टॉर्म की फोरकास्ट की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको बादलों की चंद अकसाम का पता होना चाहिए। मसलन कुछ अकसाम मैं गिना देता हूँ। सिरस क्लाउड आपने आम देखे होंगे स्काई के ऊपर, फेदर लाइक, जैसे वो परिंदे के पार होते हैं, ये रूई के गाले होते हैं, बड़े ऊंचे ये क्लाउड होते हैं सिरस क्लाउड। एक्चुअली ये जमे हुए क्रिस्टल होते हैं, बर्फ के क्रिस्टल होते हैं। जब ये अपीयर हो, आमतौर पर ये कोई खास तब्दीली शो नहीं करते, लेकिन जब ये गैदर होने शुरू हो जाए और डार्क होने शुरू हो जाए और मिक्स होने शुरू हो जाए और सारी स्काई को कवर कर लें, तो ये आने वाले थंडरस्टॉर्म को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर गोभी के फूल की तरह बादल खड़े हैं, क्यूमुलस क्लाउड उसे कहते हैं। ऊपर वाले एंड के ऊपर जो बनता है वो एनुअल हेड होता है। क्यूमुलो निम्बस अगर क्लाउड खड़ा है, एनुअल हेड बना रहा है, इट मींस के श्योर शॉट वो थंडरस्टॉर्म है। और अगर उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है तो यकीनन थंडरस्टॉर्म आपकी तरफ हिट करने वाला है। इस तरह स्टेटस क्लाउड है, इस तरह बहुत सारी अकसाम है, वो दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि क्लाउड की किस्में देख के आप आने वाले थंडरस्टॉर्म का बता सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बारिश का नहीं, मैं थंडरस्टॉर्म का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बार बार क्योंकि इससे जानी और माली नुकसान हो जाता है। थंडरस्टॉर्म हिट करने से बहुत सारा जानी और माली नुकसान प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पौधे कैसे प्रोटेक्ट करते रहे इनको, कमिंग जो वार्म फ्रंट या कमिंग थंडरस्टॉर्म को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं पौधे? सबसे पहला जिक्र करूंगा जी इनके पत्ते देख। बहुत सारे दरख्त है, मेपल ट्री है, ओक ट्री है, पॉपुलर है, गंदम और मकई के ये फसलें हैं, उनके पत्ते जो है कर्ल अपवर्ड हो जाते हैं, अपवर्ड कपिंग हो जाती है उनकी। इनको देख के प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हवा के अंदर नमी का तनासब ज्यादा, तो कोई वार्म फ्रंट या थंडरस्टॉर्म आ रहा है। इसके अलावा जी बारिश की खुशबू आपने सुना होगा कि बारिश पड़ने से पहले या बारिश पड़ती है जमीन के ऊपर तो भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इसे कहते हैं पेट्रिकोर। पेट्रिकोर अब किससे बनती है? टिनोमाइसिस बैक्टीरिया जियोस्मिन प्रोड्यूस करता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से, प्लांट ऑयल और जियोस्मिन के कॉम्बिनेशन से जमीन के ऊपर केमिकल बनते हैं। उनके ऊपर जब नमी का तनासब बढ़ता है यानी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो एक खास किस्म की खुशबू आती है और इंसान बड़ा सेंसिटिव है, बड़ी जल्दी इसको स्मेल कर लेता है। इस खुशबू को कहते हैं पेट्रिकोर। पेट्रिकोर एक खास किस्म की बारिश की खुशबू अगर आनी शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि कोई थंडरस्टॉर्म करीब है और हिट करने वाला है। इसके अलावा आपको बताते चले, फाइन कौन चरगोजे की जो लगी होती, कौन सी लगी होती है, ये खुली होती है आमतौर पे। जब नमी का तनासब बढ़ता है ये कौन बंद हो जाती है, तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मार्कर है। चूंटियां अपने अंडे ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं, मुंतकिल कर रही हैं, तो इट मींस कोई सीवियर किस्म का थंडरस्टॉर्म हिट करने वाला है। चींटियों के बिलों की तरफ देखें, अगर वो हीप्स फॉर्मेशन कर रही हैं, इर्द गिर्द उन्होंने मिट्टी का एक ढेर लगा दिया अपनी बिल के इर्द गिर्द, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उनका पानी से बचाने के लिए। तो ये थंडरस्टॉर्म आने की फोरकास्ट करती हैं। कोई अगर गाय भैंसे हैं एक तरफ कोने में लग के बैठ गई हैं, दीवार के साथ लग के बैठ गई हैं इकट्ठी होके, तो इट मीन कि बड़ा खौफनाक किस्म का थंडरस्टॉर्म आने वाला है। परिंदों की तरफ देख के कैसे आप जज कर सकते हैं? ये एक क्रूड सा मेथड है। परिंदे वैसे भी लो उड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मोस्टली परिंदे जो लो उड़ रहे हैं, शाम के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त भी, दोपहर के वक्त भी लो प्रवास पे हैं परिंदे, और अक्सर परिंदे लो प्रवास पे जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है। लकड़ी का दरवाजा आपके घर लगा हुआ है तो उसकी मूवमेंट्स देखें, अगर वो भारी खुल रहा है और भारी बंद हो रहा है तो इट मीन्स हैवी हो गया थोड़ा सा, उसके क्लोजर में और ओपनिंग में थोड़े मसाइल हो रहे हैं, भारापन महसूस हो रहा है, तो इट मीन्स कि कोई थंडरस्टॉर्म आने वाला है, क्योंकि हवा के अंदर नमी का तनासब ज्यादा है। सर में दर्द अक्सर लोगों के वैसे भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर बिल्कुल आप नॉर्मल हैं और कोई फैक्टर नहीं ऐसा सर में दर्द का, भारीपन सर में महसूस होता है, तो ये भी कमिंग थंडरस्टॉर्म की एक अलामत है जो कि आप खुद से जज कर सकते हैं। हवा की जो डायरेक्शन है वो बड़ी मैटर करती है। बाज़ इलाकों के अंदर मशरक से हवा चलती है तो बारिश होती है, बाज़ के अंदर साउथ से यानी जनूब से चलती है, या जनूब मशरक से या जनूब मगरब से। फिर हवा की रफ्तार बड़ी मैटर करती है। तेज चलती चलती हवा यकदम रुक जाए और इसको कहते हैं काम बिफोर स्टॉर्म,
तो बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसके बाद यकदम अपोजिट डायरेक्शन में तूफान आता है, यानी थंडरस्टॉर्म आता है। ज़िमनन आपको बताते चले कि नीचे वाली हवा की डायरेक्शन और होती है, ऊपर वाली हवा की डायरेक्शन और होती है। मट्टी उड़ा के देख सकते हैं, झंडा वगैरह लगा है उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, धुआं उड़ रहा है, काइट उड़ रही है, तो या दरख्तों के पत्तों की डायरेक्शन देख के आप मालूम कर सकते हैं कि हवा किस डायरेक्शन से चल रही है। जी तो व्यूअर्स आ जाए रेडियो वाले मेथड के एक बहुत ही जबरदस्त गैजेट, एएम पे करके नॉब को घुमाएं और एंड पे ले जाएं जहां स्टेशन सारे खत्म हो जाते हैं। तो देखें अगर दूर भी कोई थंडरस्टॉर्म है तो आपको उसके ऊपर खड़खड़ की आवाज आएगी, खड़खड़ की आवाज कंटिन्यूस आ रही, तो इट मीन बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म है। अगर वक्फे से ठंडे खड़खड़ की आवाज आती है तो इट मीन के स्कैटर्ड जो है थंडरस्टॉर्म मौजूद है, वो जगह जगह पे बारिश कर रहे हैं। इसके अलावा सादा सादा से मेथड है जो पुराने काश्तकार खासतौर पे वो आसमान देख के फोरकास्ट करते थे, तो गंदम और मकई की फसलों की जो कपिंग अपवर्ड होती है, उनके पत्ते जो कर्ल अपवर्ड होते हैं, उनको देख के रात को चांद देखते हैं तो उसके इर्द गिर्द वो हेलो बनाता है, जो कौसे कजा सी बनी होती है, हेलो अराउंड मून उसे कहते हैं। अगर ये बड़ा सा हेलो बना तो सीवियर किस्म का थंडरस्टॉर्म आने वाला है, अगर छोटा हेलो बना तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगर 2 दिन आपको ये हेलो नजर आ जाए तो तीसरे दिन श्योर शॉट रेन होती है। रात के वक्त अगर शदीद सर्दी पड़ रही है, रात बहुत ठंडी है, तो यकदम इसका टेम्परेचर जो है वो रेज कर जाता है, क्योंकि बादल जो है हीट ट्रैप करते हैं। तो अगर बादल आ गए हैं तो इट मीन्स कि थोड़ा सा टेम्परेचर रेज हो गया है, तो बारिश आने वाली है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर मूविंग लोकेशन है आपकी, ट्रैवलिंग के दौरान मैंने अक्सर बताता रहता हूँ कि ये इतनी देर के बाद ये थंडरस्टॉर्म हिट करने वाला है, इतनी देर के बाद हम इधर को मुड़ेंगे तो थंडरस्टॉर्म आएगा, इधर को मुड़ जाए तो आप बच जाएंगे थंडरस्टॉर्म से। तो ये सारा सफर के दौरान हम करते रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं काम का स्केड्यूल है वो आप खुद से फोरकास्ट करना जानते हैं तो बेहतर तरीके पे एडजस्ट कर सकते हैं आप। नेट अगर अवेलेबल भी है फिर भी एक बहुत बड़ा एज है एक बंदे की लाइफ में फोरकास्ट खुद से करने का। जी तो व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। तो देखते रहिए एसके स्टूडियो विद डॉक्टर कामरान सलीम राना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।